ने ये मिसरे दिए कि चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूं कि कटे तेरे साथ उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। अतौला भाई फरीद, ये है विशाल बाग। विशाल बाग कहते हैं कि जब वो बोले कि कोई प्यारा था, जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। हम निकल आए जिस्म से बाहर, उसने कुछ इस तरह पुकारा था। उसने कुछ इस तरह पुकारा था। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। ये अजीम नाज़ा है, 4 मिसरे। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। इश्क के चक्कर में सारा वक्त जाया हो गया। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। इश्क के चक्कर में सारा वक्त जाया हो गया। कौन हूँ, क्या नाम है, मुझसे मेरा रिश्ता है क्या? आज अपनी ही नजर में मैं पराया हो गया। आज अपनी नजर में मैं पराया हो गया। अब हो गया यकीन, उसने बोला नहीं माना, उसने बोला नहीं माना। अताउल्लाह भाई ने कहा मैंने नहीं माना, पाया पटेल साहब ने कहा मैंने नहीं माना, यूनुस भाई ने कहा नहीं माना, संजीव साहब ने कहा नहीं माना, दीपक साहब ने कहा मैंने नहीं माना, मुझे यकीन नहीं, मुझे ब्लीफ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब हो गया यकीन, अब हो गया यकीन, हाँ अब हो गया यकीन, हमें उसने भुला दिया। पूछने वालों ने कैसे यकीन हुआ, आपको यकीन कैसे हुआ हकीम भाई? आज उसने मेरा आखिरी खत भी जला दिया।
आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। बस मजे लेते रहिए, बैठे बैठे एंजॉय कीजिए। अच्छा लगा एक्शन, अच्छा लगा। ये बाबू ये अजीम नागा है, सुनाता भी है और दिखाता भी है। कौन भाई पैरालाइज हुआ, मुझे बिस्तर पे आ गया। चाहने वाले दुआएं करने लगे, बहुत से लोग अफसोस किया, बहुत से लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, भैया पटेल भाई लोगों जैसे लोगों ने, आप लोग जैसे लोगों ने दुआएं की, मगर कुछ लोग खुश भी हो गए। अजीम नाजा का मार्केट, ये बाबा ये यहाँ देख, मैं आया हूँ। बहुत सारे लोग खुश भी हो गए थे साहब कि अब अजीम नाजा बिस्तर का हो गया, अब उठेगा नहीं, स्टेज पे नहीं आएगा, अभी कुछ भी नहीं, मार्केट खत्म, लोग भूल जाएंगे। उन बेवकूफों को ये बताना चाहता हूँ, अजीम नाजा ख्वाजा का दीवाना है। ये बाबू शेर सिर्फ जख्मी हुआ है, टाइगर अभी दूसरा मतलब। इतने सितम किए के सितमगर बना दिया, इतने सितम किए के सितमगर बना दिया, इतने सितम किए के सितमगर बना दिया। अजी इतने सितम किए के सितमगर बना दिया। मैं फूल था जमाने ने पत्थर बना दिया। 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 शकील आजमी है, अरे भैया भाई माहौल बना दो यार, माहौल बना दो। बहुत देर से 4 बजने को आ रहे हैं, अब तक माहौल ही नहीं बना। शकील आजमी कहते हैं फिर उसी हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर उसी हुस्न उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे? सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। और उसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने जिसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं।
आदमी को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा ये नहीं मारता। बहुत बहुत गौर से सुनना, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। बीड़ी, सिगरेट, हाँ बेटा सुनना, बेटा सुनना। बीड़ी, सिगरेट, तू उसकी तरफ उंगली दिखा रहा है, कोई तेरी तरफ भी उंगली दिखा रहा है, ये भी गौर करो। दीपक भाई, बीड़ी मत पियो, कैंसर हो जाएगा। तंबाकू मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। फलाना मत करो, शराब मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो। ये चीज सब चीजें थोड़ी मारती है। चार मिसरे सुनो, चार मिसरे। क्या मैं बताऊं कैसा सितम भरपूर किया, छोटी मोटी खुशियों से भी दूर किया। दुनिया मुझको जिंदा रखना चाहती थी, घर वालों ने मरने पे मजबूर किया। मैं फूल था जमाने में पत्थर जिससे ताल्लुक है वो शेर पढ़ रहा हूँ। हे पटेल साहब, बेटा आप लोग लड़ोगे तो मेरी जान, अबे हिंदुस्तान में बहुत से लोग अजीब पना कर रहे हैं, तेरे को क्या हो गया? किस किस को समझाएगा? चल हटा। हमारे बारे में बात में बिल्कुल मैं चार मिसरे देने जा रहा हूँ साहब। हजारों रंजिशें दिल से भुलाकर काट लेते हैं। जरा इस काट लेते को जरा समझे, अजीम की मेहनत है ये। हजारों रंजिशें दिल से भुलाकर काट लेते हैं, जमाने वालों से आंसू छुपाकर काट लेते हैं। अरे गिला क्या दुश्मनों से, दोस्तों से क्या गरज हमको। चलो कुछ दिन बचे हैं, मुस्कुराकर काट लेते हैं। दोबारा हुक्म है कि हजारों रंजिशें दिल से भुलाकर काट लेते हैं, जमाने वालों से आंसू छुपाकर काट लेते हैं। गिला क्या दुश्मनों से, दोस्तों से क्या गरज हमको। चलो कुछ दिन बचे हैं, मुस्कुराकर काट लेते हैं। चलो कुछ दिन बचे हैं, मुस्कुराकर काट लेते हैं। जनाब वो शेर सुना रहा हूँ जो शेर का ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, तवज्जो फरमाएं। मेरा कतरा मेरा वजूद था दुनिया के सामने, लेकिन माँ बाप की दुआ ने समंदर बना। तेरा
कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। एक बाप बेटे जरा आप लोग खामोश हो जाए। स्टेज के पीछे जो बच्चे बैठे हैं मैं खामोशी चाहूंगा, बहुत अच्छे मूड में उस वक्त। दीपक साहब, एक बाप ना सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव देख रहा है, ना बारिश देख रहा है, ना तूफान देख रहा है, ना अपनी कमजोरी देख रहा है, ना अपनी तबीयत देख रहा है, ना अपनी मजबूरी देख रहा है, ना अपनी तबीयत देख रहा है। बस कमाने में लगा है, कमाने में लगा है, कमाने में लगा है। जब लोग उससे पूछते हैं क्या करोगे इतना कमा के, कहता है मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। मैं ये 4 मिसरे उनके लिए दे रहा हूँ जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है। जनाब आरिफ सैफी कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े हो जाने के बाद अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं। जवान हो जाने के बाद खुद को आईने में देखते हैं लेकिन अपनी आंखों में अपने माँ बाप को नहीं देखते। कहना है जनाब ये भी आरिफ सैफी है, कहते हैं कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से पीवाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ ने समय घर बना दिया। नहीं मानने वाले सदन शाह बाबा, नहीं मानने वाले गरीब नवाज, नहीं मानने वाले गौस पाक, मौला अली नहीं मानने वाले, नबी हमारी नहीं सुनने वाले, खुदा हमसे राजी नहीं होने वाला। सबसे पहले हमारा फर्ज है हम अपने माँ बाप को राजी रखें। जिस बंदे से जिसके माँ बाप राजी नहीं, जिसके माँ बाप खुश नहीं, राजी मतलब खुश, जिस बंदे से जिसके माँ बाप खुश नहीं
तो उससे ना उसका पीर खुश, ना वली खुश, ना अली खुश, ना नबी खुश, ना खुदा खुश। मत रुलाओ, बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है बच्चों के लिए माँ बाप का दिल, बहुत कमजोर होता है। मत उनके दिल को दुखाओ, मत रुलाओ, छोटी मोटी बातों से छिड़को मत, अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखो। मैं 4 मिसरे देने जा रहा हूँ साहब, 4 मिसरे दे रहा हूँ कि दुआएं देते रहते हैं, कभी शिकवा नहीं करते। हकीम भाई बहुत गौर से सुनना बेटा। बच्चा काला हो, पीला हो, गंजा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, बदसूरत हो, बदसूरत बदसूरत, माँ की जुबान में एक ही जुमला है, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा चांद का टुकड़ा। लोग उसे देख के हंस रहे हैं, लोग उसका मजाक बना रहे हैं, इतना बदसूरत, इतना काला, इतना पीला। माँ कहती है नहीं, मेरा बच्चा बदसूरत नहीं हो सकता, मेरा बच्चा खूबसूरत है, मेरा बच्चा चांद है। जनाब दुआएं देते रहते हैं, कभी शिकवा नहीं करते। मुकद्दर का लिखा है, सोच के चुपचाप रहते हैं। अरे भुलाकर जिसको तू बैठा हुआ है अपने बंगले में, उसी टूटे हुए घर में तेरे माँ बाप रहते हैं। बस जल्दी जल्दी 2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर मैं माइक शबनम को दे दूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। शेर सुने साहब। जीते जी एक छत भी मयसर न हो सकी, जीते जी एक छत भी मयसर न हो सकी, जीते जी एक छत भी मयसर न हो सकी, जीते जी एक छत भी मयसर न हो सकी। जब मर गया तो रब ने मेरा घर